हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके स्टडीज़। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 5 एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आरआरसी ग्रुप डी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो अब तक की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अब हम आगे चलते। ये एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें सभी चीज़ें दे रखी हैं, सारे ग्लैंड दे रखे हैं, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, प्लेसेंटा, थाइमस, पिनियल ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होती हैं। एक बार ये डायग्राम को जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन विटामिन है, हार्मोन है या फिर एंजाइम है? तो क्या है थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट, इसका स्त्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं, कौन सी क्रियाओं? उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से वयस्कों में मिक्सोडेमा, कौन सा? मिक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से वयस्कों में मिक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा हार्मोन गर्भाशय के स्तर को मोटा करता है? तो कौन सा करता है? एस्ट्रोजन करता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उस दवाई का नाम बताइए जो मूत्र के स्राव को बढ़ा देती है। तो कौन सी है वो? ड्यूरेटिक। कौन सी है? ड्यूरेटिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरेटिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसोप्रीन नामक हार्मोन मूत्र में पानी के संतुलन बनाए रखता है। पानी का जो संतुलन होता है वो बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन? बेसोप्रीन हार्मोन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि का आकार एच के समान होता है? तो कौन सी ग्रंथि का आकार एच के समान होता है? थायराइड, प्रोटेस्ट ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर टेस्टिस वृषण? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। कौन सी होती है वो? थायराइड ग्रंथि होती है। देखते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले हिस्से में श्वास नली के पीछे उपस्थित होती है। कहाँ पर? गर्दन के निचले हिस्से में श्वास नली के पीछे उपस्थित होती है। बुल्बोथेरल ग्रंथि को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? काउपर की ग्रंथि के रूप में। किस रूप में? काउपर की ग्रंथि के रूप में जाना। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी? तो क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी, क्या? हिमेटोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता। पैराथायराइड किस हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पैराथायराइड किस हार्मोन का उत्पादन करता है? पीटीएच। पीटीएच का देखते हैं। पीटीएच क्या है? पीटीएच है पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच क्या है? पैराथायराइड हार्मोन। यह हड्डियों के पुनः निर्माण में सहायक है। इसे कॉलिप्स हार्मोन कहते हैं। इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पैराथायराइड ग्रंथियां कहां पर मौजूद हैं? तो पैराथायराइड ग्रंथियां कहां पर मौजूद होती हैं? थायराइड के पार्श्व पालियों की पिछली सतह पर। जो थायराइड की पार्श्व पालियां होती हैं उसकी पिछली सतह पर होती हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। देख लेते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां मनुष्य के गले में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यह थायराइड ग्रंथि के
पीछे स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मासिक धर्म की समाप्ति को क्या कहा जाता है? जो मासिक धर्म की जब समाप्ति हो जाती है महिलाओं में, जब खत्म हो जाते हैं मासिक धर्म पूरी तरीके से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है। क्या? मेनोपाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनोपाउस कहा जाता है। रजोनिवृत्ति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। रजोनिवृत्ति जनन हार्मोन में प्राकृतिक गिरावट है। जब एक महिला 45 से 50 के दशक तक पहुंचती है तो मासिक धर्म चक्र अनुपस्थित हो जाते हैं। तो मासिक धर्म चक्र जो है वो अनुपस्थित होने लगते हैं महिलाओं के अंदर जब 40 से 50 के दशक तक वो पहुंचती हैं। 10 पीनियल ग्रंथि स्त्राव करती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो किस हार्मोन का स्त्राव करती है? मेलाटोनिन। किस हार्मोन का? मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। मेलाटोनिन हार्मोन नींद और जागने को नियंत्रित करता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो नींद को और जागने को नियंत्रित करता है कि कब सोना है कब उठना है, इस प्रकार से नियंत्रित करता है मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस हार्मोन को उड़ान और लड़ाई हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनालिन हार्मोन होता है। कौन सा? एड्रेनालिन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। किससे उत्पन्न हुई है? जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो किससे उत्पन्न हुई है? किससे? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। किससे हुई है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से हुई है। अधिवृक्क ग्रंथि एक्टोडर्म और मेसोडर्म से उत्पन्न हुई है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यह गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। यह गुर्दे के ऊपर पाई होगा, गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? जो थाइमस के द्वारा निर्मित हार्मोन है उस हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। क्या है? थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं। यह थाइमस ग्रंथि से निकलता है जिसका कार्य टी कोशिकाओं को संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करना है। टी कोशिकाओं को संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करना होता है इसका कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं हैं अग्नाशय की जो इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा बनता है। यह हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। 15 निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है, जबकि थायरॉक्सिन, ये जो है थायरॉक्सिन जो है हमारे पास पादप हार्मोन नहीं है, ये एक मानव हार्मोन है। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर।